कामयार ने अदालत के कागजात पर दस्तखत कर दिए और आयरा को उसके बाप के घर वापस भेजने का सख्त फैसला सुना दिया। ये मंजर इतना तकलीफदेह था कि घर की दीवारें भी लरज उठीं। आयरा, जो अब तक इस उम्मीद में थी कि कामयार सिर्फ गुस्से में है, वो बिल्कुल टूट कर रह गई। कामयार के चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो अंदर से कितना कर्ब में है। फरीहा ने मुस्कुराते हुए सुहेल की तरफ देखा, क्योंकि आज उनका बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो रहा था। उन्होंने हमेशा से यही चाहा था कि आयरा इस घर से निकल जाए और कामयार उनके इशारों पर चले। आयरा ने कामयार का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयार ने झटक दिया। आयरा रोते हुए कहने लगी, आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही, उसकी कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। उसने दादी की तरफ देखा, जो खामोशी से ये तमाशा देख रही थीं। उनकी आंखों में बेबसी थी। आयरा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि कामयार वही है जो खुद को कभी कुछ ऐसा कर देता है जिसे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई नहीं समझता। कामयार ने ऊंची आवाज में कहा कि वो अब थक चुका है। उसने कहा, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। उसने आयरा को हुक्म दिया कि वो अपना सामान समेटे और फौरन इस घर से निकल जाए। सुहेल ने मौका पाकर वकील को बुलाया और कहा कि अब जब रिश्ता खत्म हो चुका है तो जायदाद के मामलात को भी साफ कर लेना चाहिए। फरीहा ने कामयार को उकसाया कि वो आयरा के खिलाफ बदउनवानी का मुकदमा दर्ज करे, ताकि वो कभी वापस न आ सके। डीआईजी जुनैद ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर इरफान के दफ्तर पर छापा मरवाया, ताकि आयरा का खानदान दबाव में आ जाए। आयरा ने जब अपने बाप की रुसवाई की खबर सुनी तो वो हिम्मत हारने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक जो मुझे बहुत ज्यादा वांट्स है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, कि जंग उसे कहाँ ले जाएगी। दादी ने सुहेल को ललकारा और कहा कि अगर आयरा इस घर से गई तो वो भी चली जाएंगी। लेकिन सुहेल पर दौलत का नशा सवार था। उसने दादी की बात को नजरअंदाज कर दिया। कामयार कमरे में गया और आयरा की तस्वीरें फाड़ने लगा, लेकिन हर फटी हुई तस्वीर उसके दिल पर एक नया जख्म लगा रही थी। वो खुद को ये यकीन दिला रहा था कि वो आयरा के बगैर खुश रहेगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। खावर ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया और आयरा के पास जाकर हमदर्दी जताने लगा, लेकिन आयरा ने उसे झाड़ दिया। वो जानती थी कि खावर की नीयत साफ नहीं है। उधर अस्पताल में डॉक्टर फलक और डॉक्टर नवीन परेशान थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कामयार का रवैया किसी गहरी जहनी कश्मकश का नतीजा है। उन्होंने फैसला किया कि वो कामयार की पुरानी दस्तावेजात निकलवाएंगे, ताकि असल मालूम हो सके कि सुहेल उसे किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा है। एपिसोड 32 में हम देखेंगे कि कैसे एक झूठी गवाही आयरा की इज्जत को मट्टी में मिलाने की कोशिश करेगी। कामयार जब अदालत पहुंचा तो उसने देखा कि आयरा तन्हा खड़ी है। उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन फरीहा ने ऐन वक्त पर उसके भाई नादिर की पुरानी गलती याद दिला दी। कामयार ने फिर से सख्त लहजा इख्तियार किया। आयरा ने अदालत में खड़े होकर कहा कि उसैन कोई जायदाद नहीं चाहिए, उसैन सिर्फ अपना सुकून चाहिए जो कामयार ने छीन लिया है। उसने कहा कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए हर हद तक गई, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। कामयार ने जब ये सुना तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने वकील से कहा कि वो कुछ वक्त चाहता है। फरीहा गुस्से में पागल हो गई और उसने कामयार को धमकी दी कि अगर उसने पीछे हटने की कोशिश की तो वो सब तबाह कर देगी। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मोहब्बत और अना की जंग में सिर्फ दुख ही दुख बचे हैं। सुहेल ने घर आकर आयरा का सामान गली में फेंक दिया। ये देखकर आयरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने फैसला किया कि वो अब रोएगी नहीं, बल्कि लड़ेगी। उसने डीआईजी जुनैद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जो डॉक्टर नवीन ने उसैन दिए थे। कामयार को जब ये पता चला तो वो परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि डीआईजी जुनैद बहुत खतरनाक आदमी है। उसने खुफिया तौर पर आयरा की हिफाजत करने का फैसला किया, लेकिन सामने वो अब भी नफरत का खेल खेल रहा था। आयरा को लग रहा था कि कामयार दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कामयार अपनी जान पर खेलकर उसैन बचा रहा है।
दादी ने कामयार को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो वाकई आयरा के बगैर रह सकता है। कामयार खामोश रहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ फैसले तकदीर करती है और कुछ हालात। आयरा अब अपने बाप के घर थी, जहां बेनीश उसकी हालत देखकर खून के आंसू रो रही थी। नादिर ने गुस्से में कामयार के घर जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर इरफान ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि इज्जत भीख में नहीं मांगी जाती। एपिसोड 32 का इख्तिताम एक ऐसी खबर पर होगा जो सबके होश उड़ा देगी। वकील ने बताया कि कामयार ने अपनी सारी जायदाद आयरा के नाम कर दी है, लेकिन शर्त ये रखी है कि वो उससे कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर फरीहा और सोहेल के पैरों तले जमीन निकल गई। क्या आयरा ये कुर्बानी कबूल करेगी? क्या कामयार की ये मोहब्बत उसे वापस ले आएगी या नफरत की दीवार और ऊंची हो जाएगी?